देखिए फ्रेंड्स, कितनी शानदार बात यहाँ पर कही गई है कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तय सोई फलदीन। यानी कि संगति से ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। सुसंगति मिल गई तो सब कुछ मिल गया, और कुसंगति मिली तो जीवन भी तबाह है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। आज 6 जुलाई है और देखिए एक बड़ी खबर निकल के आ रही है यूपीपीएससी की ओर से। एलटी ग्रेड का जो नया विज्ञापन जारी होगा उसमें पिछली बार आपको याद है 2018 में जब विज्ञापन जारी हुआ था तो सिर्फ एक चरण में परीक्षा हुई थी। उसको आप प्री समझ लीजिए, मेन समझ लीजिए या जो कुछ भी समझ लीजिए। लेकिन इस बार ऐसी व्यवस्था नहीं होगी। इस बार प्री की परीक्षा होगी। जो लोग प्री में से क्वालिफाई करेंगे उनकी मुख्य परीक्षा होगी। इंटरव्यू नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आफ्टर आपको नियुक्ति मिल जाएगी। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो लगभग 10,000 के आसपास रिक्त पदों की सूचना मिल रही है। 5,000 के अध्याचन प्राप्त हो चुके हैं। पिछली बार लगभग 4,000 पद रिक्त रहे थे तो 9,000 तो ऐसे ही हो गए। कुछ पदों की संख्या बढ़ सकती है। अबाउट 8 to 10,000 के बीच पदों की संख्या रह सकती है नए एल टिकट विज्ञापन के लिए। तो आपके मन में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि विज्ञापन अभी तक जारी क्यों नहीं हो रहा है। तो देखिए, विज्ञापन जारी इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अभी कुछ विषयों के बारे में जो अर्हता है वो यूपी पीजीटी के लिए जो अर्हता होती है उससे थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ पर ये बात कही गई कि क्योंकि दोनों ही उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्तियाँ हैं तो इसके लिए जो अर्हता है वो भी समान होनी चाहिए। तो इसके लिए जो अर्हता है उसको बिल्कुल स्पष्ट करने का पहले प्रयास किया जा रहा है ताकि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद फिर अर्हता को लेकर कोई विवाद न हो। क्योंकि पिछली बार अर्हता को लेकर कला विषय में भी विवाद हुआ था और कुछ अन्य विषयों में भी विवाद हुए थे। तो ये विवाद की स्थिति न बने इसके लिए पहले विज्ञापन के लिए पूरी की पूरी तैयारी की जा रही है। तो फिलहाल जो खबर है ये आज के लगभग सभी अखबारों में आप पढ़ पाएंगे। इस बार एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा भी 2 चरणों में होगी। प्री की परीक्षा होगी, देन आफ्टर मेंस की परीक्षा होगी। और देखिए, आयोग ने वर्ष 2018 में 15 विषयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए 10,768 पदों पर विज्ञापन जारी किया था। सारे पद भरे नहीं जा सके थे क्योंकि बहुत सारे लोग जो निर्धारित कट ऑफ था वहाँ तक ही पहुँच नहीं पाए थे। तो फिलहाल उस वक्त तो जो परीक्षा थी वो सिर्फ एक चरण की थी, लेकिन अब जो परीक्षा आएगी वो 2 चरणों में पूरी होगी। तो देखिए, अगर आप लोग तैयारी में लगे हुए हैं तो सबसे पहले तो आपका जो विषयगत आपका जो पाठ्यक्रम है उसको भी कंप्लीट करते रहें, पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें और करंट अफेयर को वॉच करते रहें। सफलता आपको मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए अगर कोई ये सोच रहा है कि विज्ञापन जारी होगा फिर उसके बाद पढ़ाई करेंगे, तो विज्ञापन जारी होने के बाद भी यही होता है कि चलो अभी तो विज्ञापन जारी हुए हैं, एग्ज़ाम डेट आने दो। एग्ज़ाम डेट के बाद लोग वेट करते हैं एडमिट कार्ड आने दो। एडमिट कार्ड के बाद ही विश्वास रहता है उनको कि कोई बात नहीं यार, जब 2 दिन बचेंगे तो इतना पढ़ेंगे कि एलटी क्या कोई भी परीक्षा क्रैक कर जाएंगे। ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि आप महीनों का जो टारगेट है वो कुछ घंटों में तो तय कर नहीं पाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर जो खबर है वो यही है कि 2 चरणों में परीक्षा होगी। विज्ञापन जल्द जारी होगा। परीक्षा कब तक होगी ये नोटिफिकेशन जारी होने के बाद पता चलेगा। लेकिन आप ये मान के चलिए कि एलटी ग्रेड के लिए जो परीक्षा होगी वो नवंबर या फिर दिसंबर में करवाई जा सकती है। नवंबर दिसंबर 2022 के आसपास ये परीक्षा जो है आयोजित हो सकती है। तो चलिए, आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। और बहुत सारे लोग तो तर्क वितर्क लगाते रहेंगे कि विज्ञप्ति नहीं आएगी, तैयारी नहीं करूँगा, चाहे जो हो जाए, मैं तो सिर्फ बैठ के नेगेटिव सोचूंगा। तो उनके लिए नहीं है। जो लोग पॉजिटिव हैं, जो लोग नौकरी चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनका करियर बने, तो उनके लिए ये न्यूज़ काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर देखिए 2018 की भर्ती में हुई गड़बड़ी से सबक लेकर किया गया था बदलाव। और लोक सेवा आयोग अब प्रारंभिक और फिर मुख्य परीक्षा 9,000 से अधिक पद खाली हैं। मैंने आपको बताया था कि 10,000 के आसपास पदों पर जो विज्ञापन है जारी हो सकता है। पदों की संख्या कम भी रह सकती है, लेकिन 8 to 10K के बीच में पद रहेंगे, ये बात तो बिल्कुल श्योर है। तो आपका जो विषय है उसकी इतनी तैयारी करेंगे, जो कट ऑफ था उसको तो क्रॉस आप कर ही जाएँ। पिछली बार विज्ञान और गणित में भी लोग कट ऑफ को क्रॉस नहीं कर पाए थे और चयनित होने से रह गए थे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से माइनिंग इंस्पेक्टर के लिए यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि यूपीपीएससी के द्वारा माइनिंग इंस्पेक्टर यानी कि खान निरीक्षक परीक्षा 2022 से संबंधित विज्ञापन संख्या 20 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि जिनके फोटो और हस्ताक्षर त्रुटिपूर्ण हैं उनकी सूचना वेबसाइट पर डाल दी गई है। तो फटाफट अपना जो फ़ोटो और हस्ताक्षर है उसको ठीक कर लें, अन्यथा आपका जो फॉर्म है
वो रिजेक्ट होना तय है। तो माइनिंग इंस्पेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। फिर आगे बढ़ते हैं और डीएलएड में देखो कुल मिला के देखा जाए तो पदों की संख्या जितनी है और आवेदन जितने आए, ये काफ़ी निराशाजनक स्थिति बन रही है। इस पर विचार तो डेफिनेटली होगा, ये बात तो मान लो आप। और आगे चलकर जो आप लोग मांग कर रहे हो ना कि बीएड और डीएलएड दोनों को इक्विवेलेंट किया जाए, इक्विवेलेंट करने के लिए कोई न कोई एक रास्ता तो ज़रूर निकाला जाएगा, क्योंकि फ़िलहाल तो डीएलएड की स्थिति बहुत ही ख़राब है। कुल मिला के देखा जाए तो 6 जुलाई आज बीएड की प्रवेश परीक्षा भी है और आज ही लास्ट डेट भी है डीएलएड में आवेदन करने के लिए। लेकिन अभी तक ये देखा जाए तो फिलहाल 15 दिन डेट एक्सटेंड करने की बात चल रही है। कुल 2,41,000 सीटें हैं और 60,000 ही आवेदन आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब इस बार भी बहुत सारे कॉलेजों को एक भी स्टूडेंट मिलने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो तो बंद होने तय हैं और जो सरकारी स्कूल हैं बस वहीं तक मामला रह जाएगा। तो अच्छा हाँ, जिनको मिल भी जाएंगे 1 दर्जन 2 दर्जन स्टूडेंट, तो उनका खर्चा कैसे निकलेगा? क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं फ्रेंड्स, उनके लिए जो उनका शुल्क है वही सब कुछ है, उसी से उनको पूरी व्यवस्था करनी होती है। अपने टीचर्स को उनको तनख्वाह देनी होती है और बाकी सुविधाएं सब कुछ। तो फिलहाल यहाँ पर डीएलएड आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ने की उम्मीद है। 15 दिन तक डेट बढ़ सकती है, इसके बाद भी डेट बढ़ सकती है, लेकिन आवेदन मुझे नहीं लगता कि 1 लाख से ज़्यादा आने वाले हैं किसी भी कंडीशन में। और ये देखिए केंद्रीय विद्यालय AFS मनौरी प्रयागराज के लिए कल मैंने आपको बताया था ना कि आप वॉक इन इंटरव्यू कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए आप वॉक कर सकते हैं। स्नातकोत्तर पीजीटी के लिए 2 पद हैं, अंग्रेजी और रसायन शास्त्र के, सोशल साइंस और हिंदी के टीजीटी के पद हैं। यहाँ नोटिफिकेशन में एक गड़बड़ी हो गई थी कि यहाँ पर 7 जून छपा हुआ है, 7 जून, जबकि ये 7 जुलाई है, 7/7/2022 है। बहुत सारे लोगों ने कल इतने कमेंट किए, मुझे लगा कि ये डेट तो उन्होंने देख रखी है 7 जून वाली, लेकिन ये नहीं देखा कि ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ ये 4 जुलाई का नोटिफिकेशन है। और अगर 4 जुलाई का नोटिफिकेशन है तो 4 जुलाई के नोटिफिकेशन में 1 महीने पहले की डेट कैसे लग सकती है? ये जानते क्या होता है, ये त्रुटि हो जाती है, ये टाइपिंग एरर होती है और अभी तक इसे जो है वेबसाइट पर संशोधित नहीं किया गया है। manori.kbs.ac.in ये वेबसाइट पर भी जो नोटिफिकेशन है वो इसी रूप में है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के लोग इसको समझ सकते थे कि ये 7/7/2022 है और 7/7/2022 यानी कि कल आपको 12 बजे तक पहुँचना है। अगर आप ये जो पीजीटी के अंग्रेजी और रसायन शास्त्र के विषय हैं और टीजीटी के सोशल साइंस और हिंदी के विषय हैं, एक फार्म का प्रारूप दिया गया है। यही फार्म आपको जो है भर कर ले जाना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक फ़ोटो चिपका लेना है। आवेदित पद नाम, प्रार्थी का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, पूरा पता, मोबाइल नंबर और आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है उसको यहाँ पर भरिए। अनुभव वगैरह कोई डालिए और ये फॉर्म लेकर और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फ़ोटो स्टेट लेकर आपको जो है पहुँच जाना है। कहाँ पर? मनौरी में, प्रयागराज में, 7/7/2022 यानी कि 7 जुलाई को। तो फिलहाल कमेंट देखकर मैं हैरान था कि लोग ज़रा सा भी कॉमन सेंस यूज़ नहीं कर रहे हैं। एनीवे फ्रेंड्स, तो ये थी आज की पूरी अपडेट और इसी के साथ आज का सेशन करते हैं ख़त्म। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।